तो सर एक ट्रेंड आपका ब्रॉडर मार्केट में बढ़िया चल रहा है। हाँ बिल्कुल, परसों आपका मिड स्मॉल कैप ने होल्ड किया था, कल तो अच्छी रैली आई, स्पेशली 2 दिन से जो आपका स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़िया मूव दिखा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है सर? इस बार फिर हमने दीप बोला था कि इस बार आप थोड़ा लंबा रखिए पकड़ के रखिए। हाँ पकड़ तो बिकवाली हाँ, नहीं। बिल्कुल इस बार बोला कि मिड कैप स्मॉल कैप लंबे चलेंगे वापस से, थोड़ा होल्ड करके रखिए। आप देख लीजिए पूरा अगस्त का महीना क्या मजा आया, बहुत मजा आया। और सितंबर भी अभी तक फर्स्ट क्लास चल रहा है, लाइफ हाई के आसपास है मिड कैप स्मॉल कैप, और कल परसों दोनों दिन खराब मार्केट में मिड कैप मजबूत रहे, उसका मजा अलग है। ठीक है, सो मंदी के कोई दूर दूर तक अभी तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में संकेत है नहीं, ये बात क्लियर, मंदी नहीं है। लेकिन नई खरीदारी जो भी करनी, पुरानी रखो पकड़ के, जल्दी से देना नहीं है, लेकिन नई खरीदारी सोच समझ के करनी। और सोच समझ के नई खरीदारी करने में मैं उसमें 3 चीजों का फॉर्मूला बता देता हूँ, उससे आपकी खरीदारी अपने आप सोच समझ की हो जाएगी जी, है ना। कोई भी स्टॉक आप खरीदें उससे पहले 3 चीजें सोचें। पैसा बनेगा लेकिन धीमे धीमे, ओके, पहले जितना नहीं, फास्ट नहीं बनेगा। आजकल है ना पेशेंस टेस्ट करेगा आपका, लेने के बाद तुरंत बढ़े जरूरी नहीं है, बढ़ जाए किस्मत समझो, स्किल नहीं है, वो आपका नसीब है जी। आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये गलत फहमी मत रहना। तो पैसा बनेगा लेकिन धीमे धीमे, ठीक है, पैसा बनेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा, नहीं बनने और थोड़े बनने में फर्क है। हमारे प्रॉब्लम क्या है, हमने इतना फास्ट और इतना ज्यादा पैसा बनते हुए देख लेना, तो थोड़ा बनता है ना तो वो ऐसा लगता है कि नहीं बन रहा। एग्जैक्टली है ना। सो वो थोड़ी माइंडसेट कम करो, बनेगा धीमे धीमे बनेगा, बनेगा थोड़ा थोड़ा बनेगा, और बनेगा ज्यादा मेहनत से। पहले क्या था, कुछ भी खरीद लो, कभी भी खरीद लो, और किसी भी भाव में खरीद लो, करेक्ट, तीनों चलता था, होता था। अब नहीं, अब आपको क्या खरीदना है ये बहुत श्योर होना पड़ेगा, उसके वैल्यूएशंस ठीक हो, वो सेक्टर फ्लेवर में हो, उस स्टॉक में सप्लाई आने का डर कम हो, कोई ब्लॉक डील्स नहीं आ रही हो, है ना। इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये देख के करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब डिफेंस है, नो डाउट 3 साल की स्टोरी अभी भी बहुत मजबूत है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन 1.5 लाख करोड़ के ऑर्डर आने पर भी स्टॉक भागते नहीं ज्यादा, एक दिन 2 दिन भागते फिर प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, वो सेक्टर फ्लेवर में नहीं है ना, समझा। और जो सेक्टर फ्लेवर में, फॉर एग्जांपल तेल कंपनियां, छोटी सी खबर, $2 गिरते ही कैसे तेल कंपनियां भाग जाती। कल आप देखिए आईओसी, परसों एचपीसीएल, हम रोज लगभग एक ही स्टॉक दे रहे हैं, बिल्कुल रोज दौड़ लगा रहे हैं। सो कौन से सेक्टर में वो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा टफ है, मतलब हर इतनी आसानी से नहीं होगा। मतलब वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट, ये हाथ के कुछ भी तोड़िए, आम मिल गया वो मिल गया, वो नहीं रहा, निशाना लगाना पड़ेगा आपको। मेरे को यही वाले पे निशाना मारना है, ये सबसे बढ़िया है, तब जाके वो भी। फिर जब आप ये सोचते कि ये इतने सारे आम में से एक पे इसी पे निशाना मारना, ये सबसे बढ़िया है, तो वो निशाना एक बार में लगता भी नहीं, करेक्ट, स्ट्रगल करना। हाँ, कोई तो तोड़ ही नहीं पाए, कोई तोड़ पाते 2 4 5 पत्थर मारने पड़ते तो जाके होता। ठीक है, सो ये अगर लाइन आपने घोट घोट के पी ली, याद कर ली, तो आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल कम हो जाएगी, आपकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, और आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा। यही तो चाहिए इस मार्केट में पैसा बनाने के लिए। ये नई पैसे के लिए बात कर रहा हूँ, जो पुराना आपका लगा है, शांति से बैठिए। फिर भी किसी को डर लगता है, किसी को लगता है कि कुछ खराब है, मैं तो अपने सेफ रहना चाहता हूँ, तो या तो 25,000 के नीचे जिस दिन बंद हो उस दिन 10-20% प्रॉफिट बुक कर ले, अदरवाइज कोई टेंशन। अपना अपनी श्रद्धा से कि भाई आपको रिस्क कितनी रखनी, उस हिसाब से 10%, 20%, 15% जो आपको ठीक लगे, बस उतना ही। दैट्स इट सर, गॉट इट। अच्छा, आज की स्ट्रैटेजी समझनी है उससे पहले अनिल जी एक चीज़, क्योंकि आपने ये ट्रेंड पकड़ा था, आप यूजुअली गणपति फेस्टिवल के दौरान, गणेश चतुर्थी से जो पूरा फेस्टिवल होता है, 11 दिन नेट बाजार पॉजिटिव रिटर्न आपको देते हैं। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड आपने पकड़ा था। इस बार भी वैसा दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक 14 दिन की रैली आ चुकी है, बाजार टॉप पर है, तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नो डाउट कल मैंने एक शॉर्ट कॉल दिया था जी निफ्टी पर, लेकिन वो ट्रेडिंग कॉल है। देखिए ट्रेडिंग कॉल अपनी जगह होता है, एक ट्रेंड वाली बात अलग है। तो ट्रेडिंग कॉल में कल अगर आपने किया, आज आपको गैप डाउन ओपनिंग अगर मिल जाती है 50-60-100 पॉइंट की, तो आपका काम हो गया, करेक्ट, ये ट्रेडर के तौर पर। रहा सवाल गणपति के ट्रेंड का, तो बिल्कुल डीप अभी तक कोई ऐसी वजह नहीं कि जिससे आप ये माने कि इस बार भी गणपति में गणेशोत्सव तक तेजी नहीं होगी। तो आई थिंक अगले वीकेंड तक, अगले शुक्रवार तक व्यू बाय ऑन डिप्स का रखें, राइट। कंडीशन अप्लाइज 25,000, 51,000, जब तक इसके ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक तेजी के हुए। बीच में अगर आप 25-300 पे बेच रहे हैं, 25-100 पे काटने को मौका मिल रहा है, 200 पॉइंट का खेल हो गया आपका, ठीक है, हो गया, है ना। 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल गए, 200-300 पॉइंट निफ्टी में, 100-200 पॉइंट निफ्टी में मिल गए, एंजॉय करो।
ट्रेडिंग करते रहो, पैसा आना चाहिए आपका। बट अदरवाइज जो आमतौर पर आमतौर पर क्या तेजी ही रहती है, और इस बार भी कोई ऐसा सिग्नल नहीं है। अच्छा, दूसरी मजे की बात ये है दीप कि जो पॉलिसी है फेड की वो भी उसके बाद आ रही है 18 सितंबर को। तब मेरे को सोचना है कि उसके बाद तेजी में रहना है कि नहीं रहना है। सो मैं शायद मेरा कॉल ये होगा कि अगले वीकेंड के आसपास फिर हम प्रॉफिट बुक करने की राय देंगे। गॉट इट। ऐसा मेरा सोच है। ठीक है, 15-16 तारीख के आसपास, आई डोंट नो, इस बार वीकेंड आ रहा है 8 और 9 को, नेक्स्ट आएगा 17 को जी। तो 15-16 तारीख के आसपास जब फ्राइडे आएगा, थर्सडे फ्राइडे, तब देखेंगे प्रॉफिट बुक करने के। ठीक है, 7 और 8 और 14 और 15, 14-15 बस, 14-15 तो 13 16 तारीख तक है ना, 16 17 तारीख, 16 16 तारीख तक। हाँ, तो उसके आसपास अगले वीकेंड